चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.1 और प्रश्न संख्या 2। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी की सारी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए और आप शुरू से वीडियो देखिए, है ना। ऐसा नहीं कि बीच वाली कोई वीडियो देख ली, आप शुरू से वीडियो देख लिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो इस प्रश्न को शुरू करते हैं अपन। प्रश्न है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है किसी भी संख्या को बड़े से छोटे क्रम में बदलना। किस क्रम में बदलना? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा, इस क्रम में बदलना है। लेकिन हमारे पास जो संख्या दी हुई है वो बट्टे वाली संख्या है और इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन अगर हम ये नीचे वाली जो संख्या है ना, जैसे अंश, ऊपर क्या होता है? अंश होता है और नीचे क्या होता है? बट्टा हर होता है। अगर हर में सबका एक समान बना लूँ तो मैं ऊपर की संख्या को देखकर क्या कर सकता हूँ? बड़ी से छोटी संख्या बता सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये जो हर है यानी नीचे वाली जो संख्या है उसको एक समान बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसको एक समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो नीचे की संख्याओं का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम जो है बेटा मैंने छठी क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया है ना। तो अब एलसीएम कैसे लेना है देखो। इसके लिए जो है एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, इधर जो है अभाज्य संख्याओं को इसमें भाग देते हैं। और अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये सारी की सारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और इन्हीं में से इन संख्याओं में इसके भाग देने हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें 2, तो देखो 2 में किसी में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है ना, क्योंकि ये कोई भी सम संख्या नहीं है। अगर सम होती तो 2 का भाग जाता। अच्छा, अब 3 का भाग, तो 3 की टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है और 21 भी आता है। इसका मतलब 3 का भाग इन तीनों में जाता है। तो यहाँ हम 3 का भाग देंगे। तो 3 त्रिया 9, कितनी बार जाएगा भाग? 3 बार। ये देखो 9, कितनी बार पहाड़ा बोला 3 का? 3 बार। तब 9 आया, ये 0, यानी उत्तर कितना आया? 3। तो हम जितनी बार पहाड़ा बोलते हैं वो अपने को यहाँ पे लिखना है। फिर 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 3 आएगा। तो 3 एकम 3, कितनी बार बोला? 1 बार। तो यहाँ पर 1 आएगा। फिर ये 21 में 3 का भाग देना है। तो मैं 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँगा? 7 बार। 7 त्रिया 21। तो ये 7 हमको यहाँ लिखना है। अच्छा, अभी भी देखो, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें तो नहीं जा रहा है, तो इसको वापस ऐसे ही लिख देंगे। इसमें भी नहीं जा रहा है तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। तो अब वापस 3 का भाग देना है। तो जिसमें जाता है उसमें भाग दो, जिसमें नहीं जाता है उसको वापस लिख दो। तो 3 एकम 3 और ये वापस 1 का 1 ही रहेगा। अब इसमें भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो इसको भी वापस लिख दो। अच्छा, अब किसका भाग जा रहा है? 5 का तो नहीं जाएगा, तो अब किसका जाएगा? 7 का जाएगा। तो 7 का भाग देंगे। इसमें नहीं, इसमें नहीं और इसमें जा रहा है 7 एकम 7। जब नीचे सब जगह 1 1 आ जाता है तो जब इन तीनों का गुणा करेंगे वो इसका एलसीएम होगा। तो इन तीनों का गुणा करो, 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 3 त्रिया 9। अब 9 का 7 से गुणा करो, तो 9 सत्ते 63। पहाड़े तो आता है ना आपको? 63। तो यहाँ पर जो है मुझे सब जगह कितना लाना है? 63 लाना है। ये सब रफ काम है ना। इसको आपको फेयर काम नहीं करना है। ये आपका एलसीएम है। एलसीएम कितना आया? 63। तो यहाँ मुझे 63 लाना है। ये कैसे आया? 3 इंटू 3 इंटू 7 से आया। ये भी आपके नंबर काम का है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? नीचे 63 लाना है। अच्छा, पहले देखो कितना है? 2/7 है, 2/9 है, सॉरी, ये 2/9 है। मुझे जो है यहाँ 63 लाना है। तो मैं ऐसी कौन सी संख्या से नीचे गुणा करूँ कि वो 63 हो जाए? तो मैं एक आइडिया बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है? 3 × 3 × 7। तो आप देखो पहले 3 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 9 आया, है ना। 3 त्रिया 9। बच गया कौन? 7। जो बच गया उसका यहाँ गुणा कर दो, 63 आ जाएगा। तो अगर मैं 9 का 7 से गुणा करता हूँ तो मुझे नीचे 63 मिलेगा। अब क्योंकि नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर भी करना पड़ता है, मैंने ये बताया पहले प्रश्न में।
तो अब गुणा करो, देखो क्या आता है, 7 दूनी 14 और नीचे 9 सत्ते 63, तो ये तो आ गया 63। अब दूसरा वाला का करते हैं, देखो दूसरा वाला क्या है, 2/3 है। अच्छा, मुझे 63 लाना है, तो अब देखो वापस इसको देखो, यहाँ पर कितना है 3, एक 3 को छोड़ दो, छोड़ दिया, बाकी कौन बच गया 3 और 7, इन दोनों का गुणा करो तो 3 सत्ते 21। तो अगर मैं इसको 21 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 21 का गुणा करता हूँ, यानी 21 का गुणा करता हूँ, तो मुझे ऊपर भी 21 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब इसका 21 से गुणा करेंगे तो 21 दूना 42। आपको गुणा ऐसे करना है, 21 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये ऊपर तो 42 आ गया। अब 21 का गुणा 3 से करो, तो 21 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो नीचे क्या आ गया 63 आ गया। देखो इन दोनों में हमने 63 नीचे लेके आ गए। अब इसके भी नीचे 63 लाना है मेरे को, तो ये 8/21 और वो हमारा क्या था 3 इंटू 3 इंटू 7 बराबर 63 था, यही था ना एलसीएम। अच्छा, मुझे यहाँ लाना है 63, तो मैं किससे यहाँ पर गुणा करूँ, तो यहाँ देखो 21 कब आएगा मेरे पास, जब मैं 3 और 7 का गुणा करूँगा तो 21 आएगा। अब बच गया कौन 3, यानी अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो मुझे 63 मिल जाएगा। तो यहाँ 3 से गुणा किया तो मुझे ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, 8 त्रिया 24/21 इंटू 3 63, ये गुणा अभी कराया था ना मैंने, तो नीचे यहाँ 63। अब देखो सब में नीचे 63 आ गया, तो इसको एक बार मैं वापस लिख देता हूँ। अब मुझे बताना है सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर अब ऊपर के नंबर देखो, जो नंबर ऊपर है सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो सबसे छोटा ऊपर है वो सबसे छोटा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर 42 है, इसका मतलब सबसे बड़ा जो है वो है 42/63। फिर उसके बाद में कौन है, तो उसके बाद में आपके है ये 24 है ना, तो ये 24/63 ये वाला इसके बाद में। और सबसे छोटा कौन है, तो ये 14 वाला यानी 14 वाला, तो ये आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो अगर मैं कहूँ इनमें से कहूँ कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो ये देखो ये सबसे बड़ा है ना, तो कौन है 2/3 सबसे बड़ा है। तो अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि 2/3 जो है वो सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद में इससे छोटा कौन है, तो ये वाला इससे छोटा है 24/63, तो ये कौन है 8/21 ये वाला है ना, तो ये 8/21 हो गया। फिर उसके बाद में कौन है, तो 14/63, तो ये हो गया 14/63 और ये कौन है 2/9। तो मैं ये बता सकता हूँ ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा और फिर इससे छोटा। फिर अगर आपको निशान लगाना हो ये वाला, तो जो बड़ा होता है उसमें ये मुंह खुला होता है और जो छोटा होता है उसके मुंह बंद होता है। तो अब अगर ये निशान लगाना चाहो तो 2/3 सबसे बड़ा है, तो इधर मुंह खुला, फिर इससे छोटा कौन है 8/21। अच्छा, 8/21 किससे बड़ा है 2/9 से, तो यहाँ अपन 2/9 भी लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न को हमने कैसे समझा, इस प्रश्न को हमने ऐसे समझा कि आपको क्या करना है, नीचे वाला नंबर सबको सेम करना है, और सेम करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा, एलसीएम लेने के बाद हमें ऊपर वाली संख्या देखनी है, जो ऊपर वाली संख्या सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है वो सबसे छोटी है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ 8 सबसे बड़ा बता रहा है ना, 8 सबसे बड़ा बता रहा है, तो इसको अपने को देखकर अपने को सबसे बड़ी संख्या नहीं बतानी है, ठीक है। जब तक नीचे सेम नहीं हो जाती संख्या तब तक हम कोई भी बड़ा छोटा नहीं बता सकते, ठीक है। अब अगला वाला करते हैं, देखो ये वाला करते हैं, दूसरा वाला। तो इसमें भी मुझे पहले नीचे वाली संख्या का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखो 5, 7 और 10 इनका मुझे एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम किसका भाग देते हैं, 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और 13, इनमें से भाग देना। तो सबसे पहले देखो 2 में किसी में जाता है क्या, इसमें तो 2 का नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, लेकिन इसमें जाता है ना, तो हम 2 का भाग इसमें देंगे, और जिसमें नहीं जा रहा है उसको वापस लिख देना है। तो ये 5, 7 और ये कितना हो गया 10, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। अच्छा, अब 2 का किसी में नहीं जा रहा है, 3 का भी किसी में नहीं जा रहा है, 5 की टेबल में तो ये आते हैं, तो 5 में जा रहा है। तो किस किस में जा रहा है, देखो 5 एकम 5 इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है वापस लिख दो, इसमें जा रहा है 5 एकम 5। अच्छा, अब 7 का जा रहा है, तो 7 एकम 7, ये हो गया 1। अच्छा, इन सब का जो गुणा करेंगे वो इसका एलसीएम आएगा। तो 2 × 5 × 7 बराबर कितना आता है, देखो
2 पंजे 10, फिर 10 का 7 से गुणा किया तो कितना आया 70, यानी इसका एलसीएम जो है वो आ रहा है 70, यानी मुझे नीचे हर जगह 70 लाना है। तो सबसे पहले इसमें अपन 70 लाते हैं, तो 1/5 मैं किसका गुणा कराऊँ कि ये 70 हो जाए, तो 5 है यहाँ पर, तो 5 को छोड़ दो, ये 5 को छोड़ दिया, बाकी जो बचे इन दोनों का गुणा कराओ, तो 7 दूनी 14, यानी अगर मैं इसको 14 से गुणा कराता हूँ तो मुझे नीचे 70 मिलेगा। अब नीचे गुणा कराया तो मुझे ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा। अच्छा, अब गुणा कराओ तो 14 एकम 14 बट्टे 14 और 5 का गुणा कराओ तो 14 इंटू 5, तो 5 चौक 20, हसल के 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, तो ये हो गया 70, है ना। यहाँ पर तो 70 आ गया, अब इसमें भी 70 लाना है मेरे को, तो 3/7 किससे गुणा कराए ये 70 हो जाए, तो 7 कौन है इसमें 7, तो इसको छोड़ दो, तो इन दोनों को गुणा करो, 5 दूनी 10, यानी अगर मैं 10 से गुणा कराऊँ तो ये ऊपर नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो ऊपर तो गुणा किया तो आया 30 और नीचे कितना आ गया 70। फिर कौन बचा 7/10। अच्छा, अब इसमें किसका गुणा करूँ, नीचे 70 आ जाएगा, तो आप क्या करोगे 2 और 5 को तो छोड़ोगे, कौन बच गया 7 बच गया, तो 7 से गुणा कराएंगे तो ये 70 हो जाएगा, तो ऊपर भी 7 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 7 7 49/10 इंटू 7 70। अब सब में नीचे 70 आ गया, तो जो ऊपर बड़ा है वो सबसे बड़ा, जो ऊपर छोटा है वो सबसे छोटा। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 49 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 49/70 सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद में ये वाला निशानी लगा देते हैं अपन, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन बड़ा है, 30 बड़ा है, तो इसके बाद में जो मैं कह सकता हूँ कि 30/70 बड़ा है। फिर सबसे छोटा कौन है, तो ये 14/70, तो ये 14/70 जो है वो सबसे छोटा है। अच्छा, अगर मुझे इसमें से बताना हो कि कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, ये 49/70 किस में आया 7/10 में, तो 7/10 जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर 30/70 में देखो, 30/70 में यहाँ कितना 3/7, तो 3/7 उससे छोटा है, और सबसे छोटा कौन है 14/70 यानी 1/5। तो ये मैंने जो है बड़े से छोटे क्रम में इसको जमाया। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।